कोई अनहोनी ना हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, नोएडा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा में अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। सीबीआई ने साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ठग गिरोह से 1 करोड़ 88 लाख की नकदी बरामद की गई है। 2022 से अमेरिकी नागरिकों को ये निशाना बना रहे थे। एफबीआई इनपुट के आधार पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। एसबीआई ने नोएडा, दिल्ली और कोलकाता में छापेमारी की। आरोपी खुद को एफबीआई और अमेरिकी विभाग के अधिकारी बताया करते थे और लोगों से ठगी करने का काम करते थे, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय साइबर की तरफ से इसका पर्दाफाश किया गया है और ठग गिरोह से 1 करोड़ 88 लाख रुपए की नकदी की भी बरामदगी हुई है। और अब सोचिए, 2022 से ही लगातार ये लोगों को ठगी का शिकार बनाया करते थे। हालांकि जब कुछ इनपुट्स मिले उसके आधार पर सीबीआई जो है वो एक्टिव हुई और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई देखने को मिली और ये बहुत बड़ा खुलासा अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ यहां पर किया गया है। सीबीआई ने साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ठग गिरोह से 1 करोड़ 88 लाख, बहुत बड़ी ये रकम है जिसकी बरामदगी हुई है। हालांकि अमेरिकी नागरिकों को ये निशाना बनाया करते थे, यानी कि इनके निशाने पर कौन हुआ करता था? जो अमेरिकी नागरिक है उन्हें निशाना ये बनाया करते थे और उनसे ठगी का काम ये किया करते थे। यानी कि देखिए, लंबे अंतराल से ये लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया करते थे और इसके बाद ये जब खुलासा हुआ तो बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अली खान हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अली, देखिए, बहुत ही हैरान करने वाली खबर है। 2022 से ये लोगों को निशाना बनाया करते थे और ठगी किया करते थे। कैसे इनपुट मिले, क्या इनपुट मिले और कैसे कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर हुई है, यानी कि इस गिरोह का कैसे खुलासा हुआ? अली, बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस गिरोह का खुलासा एफबीआई के इनपुट से हुआ। एफबीआई के द्वारा एक सीबीआई को इनपुट दिया गया था, जिसके बाद ये खुलासा किया गया है। एफबीआई ने सीबीआई को जानकारी दी, जिसके बाद 9 तारीख को एक मुकदमा दर्ज किया जाता है और तमाम जांच शुरू कर दी जाती है। फिर नोएडा में 10 तारीख को एक रेड छापा मारा जाता है और 10 तारीख और 11 तारीख की लगातार 2 दिन वहां पे छापेमारी चलती है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इसमें करीबन 1 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामदगी होती है, 30 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद होते हैं। ये नोएडा के सेक्टर 144 में ये छापेमारी होती है, जहां से इस गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। ये लोग करीबन 70 करोड़ से ज्यादा की अब तक ठगी कर चुके हैं। लगातार ये लोग वहां के नागरिकों को, अमेरिकी नागरिकों को लगातार कॉल पे संपर्क करते थे। उन्हें साइबर सिक्योरिटी से बताया करते थे कि हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से, एफबीआई से बताया करते थे कि आपके सीएनए नंबर, जो आपका नंबर है, वो इस्तेमाल किया गया है या तो ड्रग तस्करी में या किसी मनी लॉन्ड्रिंग में आपका इस्तेमाल किया गया, जिससे आपके एसेट्स और आपका अमाउंट फ्रीज हो सकता है। तो आप अपने जो बैंक अकाउंट में अमाउंट है उसे किसी सिक्योर्ड अमाउंट बैंक में डाल दे और अपनी बैंक की डिटेल्स दे दिया करते थे, जिसमें वो अमाउंट ट्रांसफर करा दिया करते। तो ऐसे लगातार ये ठगी का शिकार कर रहे थे लोगों को, जिसके बाद एफबीआई को इसकी शिकायत मिली थी और लगातार जांच चल रही थी। तो नोएडा, दिल्ली, एनसीआर से इसके तार जुड़े और मुकदमा दर्ज करने के बाद अब ये कार्रवाई की गई है। इसमें अभी भी जांच जारी है, माना जा रहा है इसमें और लोगों की भी गिरफ्तारी आगे हो सकती है। और क्या, चलिए ठीक है अली, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, अब अली ने जो जानकारी दी कि किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और कैसे इस पूरे मामले को लेकर आगे भी एक्शन देखने को मिल सकता है। लगातार इससे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात अब उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं।